तो आज ना मेरे पास थोड़ी देर का समय था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर कर ली जाए, कुछ कमेंट शेयर कर लिए जाएं, आप लोगों के गिले शिकवे दूर कर दिए जाएं। तो सबसे पहला कमेंट है शिवाली अग्रवाल जी का कि ज्योति को ये लोग हमेशा प्लेन और सिंपल सूट पहनाते हैं और खुद अंजलि और आंटी अच्छे अच्छे सूट पहनते हैं। ज्योति ने जागरण में कितना सिंपल सूट पहना है और आंटी अंजलि ने कितना अच्छा सूट पहना है। फिर कहते हैं कि हम ज्योति और अंजलि में कोई फ़र्क नहीं करते। आज तो ज्योति को सबसे ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए था। दूसरा कमेंट है जी इनका, ऐसा लगता है कि ज्योति ने 1000 का सूट पहनना है, हमेशा ज्योति सिंपल सूट ही पहनती है। उसके बाद इनकी शिकायत है कि मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ज्योति के सूट उसकी सास क्यों पसंद करती है। सबको अपनी पसंद के सूट पहनने का हक होता है और ये लोग तो खाने की डिश जो भी बनाते हैं उसे स्पेशल कह देते हैं, जैसे कि हम तो खाना खाते ही नहीं, सब भूखे ही रहते हैं। उसके बाद इनका कमेंट है कि हमारे यहाँ नहीं होता बहू और बेटी में फ़र्क, बट ये लोग बहुत करते हैं ज्योति में फ़र्क, इनकी बातों से ही लगता है। इन लोगों को काम तो है नहीं कुछ, बस घर पर बैठकर बकवास वीडियो बनाई और पैसे लूटने यूट्यूब वालों से, घर पर निठल्ले बैठे रहते हैं। तो शिवाली अग्रवाल जी, सबसे निठल्ली तो आप हो, बदतमीज आप हो जो हमें ऐसे कमेंट कर रहे हो। मेरे हिसाब से आपके घर के अंदर ना माँ है ना सास है, शायद ऊपर से ही गिराई गई हो। माँ बाप तो है ही नहीं तुम्हारे, सास ससुर तो अच्छा होगा कि उनकी फ़ोटो टंगी हुई मिली होगी आपको, यदि होते तो आपको इन बातों की फीलिंग भी होती। बाकी रही सूटों की बात, सूट हमने जितने भी लिए थे ना 3-3 ही लिए थे, तो 3-3 सूटों का मतलब था कि हमारे एक जैसे सूट हैं, तीनों के एक जैसे। अंजलि जैसा आप ज्योति को पहने हुए भी देखोगे और मेरे जैसा सूट ज्योति का पहना भी देखोगे, परंतु हमने पहने अलग अलग सूट, क्योंकि ज्योति की मम्मी डाल के आई थी ग्रीन सूट, तो वो कहने लगी कि ज्योति और मैंने जब एक जैसा डाला कि कभी अपनी मम्मी के साथ भी मैचिंग कर लिया कर, तो इसने क्या किया कि सूट पहने से बोला कि चेंज कर ले। हमारी इस चीज़ के ऊपर एक लड़ाई, एक शॉर्ट भी बना हुआ है जिसमें मैंने बोला है ज्योति को कि अपनी मम्मी जैसा सूट पहन रही है तो ज्योति की मम्मी का देख के वो सूट था करेब का और शायद 4500 या 4600 कुछ ऐसा रेट था, वो 1000 वाला सूट नहीं है। यदि आपको शिवाली जी 1000 का वो सूट कहीं से मिलता है तो मैं आपको 100 सूटों का ऑर्डर देती हूँ, करेब के, ग्रीन कलर के, वैसा ही दुपट्टा, वैसा ही सूट मेरे लिए आप प्लीज़ ऑर्डर कर दीजिए। जो भी आप निठल्ली हो, घर पे बैठी हो, जो 10-20 हज़ार आपको सूट भेजने में मेहनत करनी पड़ेगी वो भी मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि हम निठल्ले नहीं है मैडम, मेहनत से कमाते हैं, दिन में शूट करते हैं, रात को शूट करते हैं, सारा दिन काम करते हैं और यूट्यूब से पैसे आप कमा लो। आप जैसे लोग तो फेसबुक के ऊपर अपनी फ़ोटो भी छिपा कर रखते हो, सामने आके बात करो, अपनी भी वीडियो डालो, हमें दिखाओ कैसा प्यार है तुम सास बहुओं में। तो एक ना और कमेंट आया था, जब राहुल बना रहा था अंजलि के साथ परांठे, तो वहाँ पे कमेंट आया था कि ज्योति के मायके वाले गरीब लोग हैं वरना वो बेड के ऊपर बैठ के खाते। तो भाई हम तो अमीर लोग हैं, ज्योति का ससुराल अमीर है, ठीक है, तो फिर हम बेड पे खाएं और हगे भी बेड के ऊपर ही। समझ रहे होगे पंजाबी में मैं क्या बोल रही हूँ कि अमीर लोग तो खाते भी बेड पे, हगते भी बेड पे हैं। भाई हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं सभी को, गरीब को भी अमीर को भी, बनाने के लिए खाने के लिए भी। यदि ज्योति के भाई ने अंजलि की कोई हेल्प कर दी तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अंजलि ने 3 टाइम का क्या ठेका ले रखा है, उसे क्यों नहीं, वो आपको क्यों नहीं दिखाई देता? वो भी फील किया करो, वो भी देखा करो कि 3 टाइम घर की बेटी खाना बना रही है। जब मुझे नहीं तकलीफ बहू बनाए या बेटी बनाए तो तुम लोगों को भाई क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? राहुल और उसकी फैमिली हमारे घर के मेंबर हैं, घर के मेंबर होते हैं, हमारा काम ही ऐसा है, घर पे बैठे हैं, हम मिलजुल के खाना भी बनाएंगे, जो मर्जी करेंगे। बता ज्योति, तुझे कोई तकलीफ थी कि तेरा भाई तेरी हेल्प कर रहा था? नहीं मम्मी। राहुल, तुझे कोई प्रॉब्लम हो रही थी? नहीं जी। बनाएगा कल फिर बना के खिलाएगा परांठे मुझे? हाँ जी। बताओ भाई, बताओ क्या तकलीफ है तुम लोगों को? गरीब अमीर दोनों ही बेड पे बैठ के खा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। और जो मैंने आगे वो बात बोली है वो आप खुद ही समझदार हो क्या बोला है मैंने। उसके लिए तो वॉशरूम में जाना ही पड़ेगा, वो बेड पे नहीं हो सकता, अमीर को भी और गरीब को भी। बदतमीज लोग बिल्कुल। और एक बात और, माना कि हमने जागरण पे बहुत ही सिंपल सूट पहने थे, क्योंकि हमने 3 साल से बोला हुआ है कि हम हर साल जागरण करवाएंगे। मेरे हिसाब से तो माता का जागरण, माता का आशीर्वाद, वो सब कुछ ज़्यादा जरूरी था, ना कि महंगे सूट लेना।
हमारा इतना बजट नहीं था कि हम जागरण भी करवा लें और महंगे सूट भी खरीद लें। तो इस वजह से हमने सिंपल सूट ही लिए, क्योंकि जो भी हमने सूट पहने थे उस किसी का भी रेट 2-3 हज़ार से ऊपर का नहीं था। तो ये हम खुल के कहना चाहते हैं, हम बाकी यूट्यूबर की तरह नहीं है कि पहन ले लहंगे, दिखावा कर ले और वैसे हमारे पास कुछ होना। तो हमने अपने आगे का भी सोचना है, बच्चों का भी सोचना है। मेरे हिसाब से सभी मुझे कमेंट करके एक बात जरूर बताना कि माता का जागरण ज्यादा जरूरी था या फिर हमारे लहंगे देखने के लिए आपने वो जागरण वाली वीडियो देखी है। तो कुछ तो लोगों शर्म करो, वीडियो देख रहे हो, माता के भजन सुन रहे हो तो उस पर ध्यान दो कि घर में जागरण हो रहा है, एक शुभ काम हो रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा। सबके सूट दिखाई दे रहे हैं, वो मैटर करता है कि सूट क्यों नहीं महंगे पहने। तो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगी, महंगे सूटों के चक्कर में ना भगवान का नाम लो, कुछ टाइम किसी की हेल्प करो। हाँ, और हम भी जो भी हेल्प करते हैं, एक और कमेंट था कि बहुत सारी कमाई करते हो, क्या करते हो लोगों के लिए। तो हम बहुत कुछ करते हैं। अभी तक तो हम इसलिए वजह से दिखाते नहीं थे आप सब लोगों को कि हम लोगों की क्या हेल्प करते हैं, क्योंकि मुझे यही लगता था कि ये सब ना दिखावा होता है कि जो भी हम हेल्प करेंगे। कई बार वीडियो हमारी नहीं आती तो उस दिन हमारा यही मकसद होता है कि हम कुछ भूखे लोगों को खाना बनाते हैं और वो जाके दे के आते हैं। और अब से मैं कोशिश करूंगी कि उस दिन हम लोग मिस नहीं करेंगे और आप सबको दिखाएंगे भी जरूर। अब तक तो मेरा यही मकसद था कि ये सब बातें हम लोग के अंदर नहीं लेंगे, क्योंकि ये सब मुझे लगता है कि दिखावा है, झूठा दिखावा है। तो कुछ लोगों को शायद बुरा ना लग जाए कि ये कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। तो अब से ऐसा नहीं होगा, आप सभी लोगों को दिखाई भी जरूर देगा कि हम लोगों के लिए क्या करते हैं। और यूट्यूब, फेसबुक भाई ऐसे फ्री नहीं बैठा भी किसी को भी पैसे उठा के दे। उसके लिए ना एक स्पेस बनाना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत ना हर कोई नहीं कर सकता। जब हमारी पहली वीडियो आई थी ना तो हमने 1 बजे वीडियो बनाई थी और सुबह 4 बजे हमने पोस्ट की थी और बाय चांस हमारी वही वीडियो वायरल हुई थी, क्योंकि हमने सच्चे मन और सच्चे मन से ही हर काम किया है। और आप सभी को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसे कमेंट करना ना बंद कर दो कि बहू बेटी में फर्क। यदि बहू बेटी में फर्क करती होती ना मैं तो बहू का भाई यहाँ पे हमारे साथ ना बैठा होता। हमने कभी भी नहीं, जब भी कोई गलत फहमी ज्योति के घर में हुई थी वो भी मेरी तरफ से ही सॉल्व हुई थी। और ज्योति कोई गरीब घर की नहीं है, ये भी दिमाग से निकाल दो। गरीब कौन होता है? जो भीख मांग रहा होता है, जो हाथ पैर हिला के काम नहीं कर सकता। परंतु ज्योति के घर में सभी मेहनत करने वाले हैं। और ज्योति का रिश्ता हुआ था, कोई हमारे किसी दबाव में नहीं हुआ था। हमने ज्योति को पसंद किया था सिर्फ, ना कि इसके परिवार को या इसके परिवार की हैसियत को देख के ये रिश्ता हुआ है। सिर्फ ज्योति हमारी पसंद थी, इसका भोला चेहरा, भोली बातें, वो हमें पसंद आई थी। और यदि ज्योति ब्लॉग के अंदर या ऐसी बातों के अंदर कुछ बोल नहीं पा रही ना तो उसका फायदा मत उठाइए, क्योंकि उसकी लैंग्वेज की थोड़ी सी दिक्कत है। स्टोरी में तो हम उसे लाइन वाइज बता देते हैं, वो वैसे वैसे कर लेती है काम, परंतु वो परफेक्ट हिंदी नहीं बोल पाती, जिस वजह से वो आपके जवाब नहीं दे रही। तो ज्योति कुछ ना कुछ इस बारे में तो लोगों को जरूर बता दे, जितना भी बता सकती है, कि हमें ऐसे कमेंट मत किया करें बस। नहीं मम्मी, शॉपिंग तो मम्मी ही करेंगे हमारी, जिसको जेलस होती है तो होने दो मम्मी। बस ये कमेंट का जवाब दे रही है किसी का, क्योंकि लिखा था कि सास के सूट बहू क्यों खरीदती है। नहीं, बहू के सूट सास क्यों खरीदती है? बता ज्योति, तुझे कोई तकलीफ है मेरे सूट खरीदने से? सारी शॉपिंग मम्मी फाइनल करते हैं, हमें तो करनी ही नहीं आती, पर मम्मी करेंगे हर बार। तो आप सभी सब्सक्राइबर से, जो सब्सक्राइबर हमें प्यार करते हैं, हमारी वीडियो देखना चाहते हैं या हमें पसंद करते हैं या हमें समझते हैं, उन सभी से मैं हाथ जोड़ के एक ही विनती करना चाहती हूँ कि जो ये हेटर्स करते हैं ना उल्टे पुल्टे कमेंट, तो उनको रिप्लाई जरूर कर दिया करो प्लीज।